अब अपने सम्मानित दर्शकों के मनोरंजनार्थ प्रोग्राम प्रोड्यूसर परमानंद काला कथा मंगल घट शीर्षक के अंतर्गत यह है आपको एवं आपके पालनी शिशुओं के मनोरंजनार्थ कहानी संग्रह से कहानियों का प्रसारण करेंगे। पहली कहानी है कन्या का पति कौन होगा। उज्जैनी में महाबल नाम के एक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे, जिनके हरिदास नाम का एक दूत था। हरिदास जाति से ब्राह्मण था। हरिदास की पत्नी का नाम भक्तिमाला था। हरिदास एवं भक्तिमाला की महादेवी नाम की कन्या थी। जब कन्या विवाह की योग्य हुई तो जो है जाने अनजाने में हरिदास के पुत्र मुकुंद और हरिदास की पत्नी भक्तिमाला ने 3 ब्राह्मण नवयुवकों को उनके गुणों से मोहित होकर यह अपने कन्या के लिए वरण का वचन दे दिया। 3 ब्राह्मण कुमार। पहला ब्राह्मण कुमार बुद्धिकोविद था, जो यांत्रिक था, इंजीनियर था। यांत्रिक अर्थात इंजीनियर था। दूसरा ब्राह्मण कुमार यह दीवान, जो कि ज्योतिषी था, जिसको हम एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं। तीसरा ब्राह्मण कुमार वैरियर था, उसका नाम बामन था और बामन धनुर्धर था। शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर था। हरिदास बुद्धिकोविद लड़की महादेवी के पिता हरिदास के माध्यम से संपर्क में आया और दैवज्ञ भक्ति महादेवी के भाई मुकुंद के संपर्क में आया और बामन महादेवी की माता भक्तिमाला के संपर्क में आया। तीनों ने जाने अनजाने में तीनों नवयुवकों को पति उसके स्वयंवर के रूप में वरण करने का वचन दे दिया कि तुम ही कन्या के पति बनोगे। संयोगवश एक राक्षस ने महादेवी का हरण कर लिया और वह हरण करके उसको विंध्याचल पर्वत पर ले गया। अब हरिदास और उसकी पत्नी और उसका भाई पुत्र मुकुंद विलाप करने लगे और इधर तीनों कन्यार्थी कन्या के पति के रूप में वरण चयनित ब्राह्मण कुमार भी पश्चाताप करने लगे कि अब क्या होगा। तो सबसे पहले धीमान नामक ज्योतिषी ने बुद्धिकोविद और बामन को ज्योतिष विद्या के माध्यम से यह बताया कि वह ब्राह्मण वह राक्षस महादेवी का विंध्याचल पर्वत की ओर हरण करके ले गया है। जब धीमान नामक ज्योतिषी ने यह बताया तो बुद्धिकोविद नाम का जो इंजीनियर था उसने हवाई जहाज बनाया और हवाई जहाज बनाकर कोविद धीमान और बामन को हवाई जहाज में बैठाकर विंध्याचल पर्वत पर ले गया। तब जब बुद्धिकोविद ने जब बामन ने राक्षस को महादेवी को राक्षस के पास देखा तो उसने शब्दभेदी बाण चलाकर उस राक्षस को मार दिया। राक्षस के मर जाने पर तीनों नवयुवक उस कन्या महादेवी को लेकर हरिदास और भक्तिमाला के पास गए और तीनों पति के रूप में अपना
अधिकार प्रस्तुत करने लगे। बात न्यायालय पर चली गई और न्यायालय में राजा विक्रमादित्य का समय शासन था। तो राजा विक्रमादित्य के पास तीनों युवकों ने अपनी अपनी यह समस्या बताई। यह धीमान ने कहा कि मैंने जो है महादेवी का पता बताया, मैं पता नहीं बताता। तो ये दोनों युवक किस प्रकार से प्राप्त करते? बुद्धि को भी जिन्होंने कहा अगर मैं हवाई जहाज नहीं बनाता, इन दोनों को नहीं ले आता, तो राक्षस उसको मार कर खा सकता था। इस पर वामन ने कहा कि अगर मैं शब्दवेदी बाण जलाकर राक्षस को नहीं मारता तो जो है राक्षस महादेवी को मारकर खा सकता था। अब प्रश्न यह उठता है कि तीनों नवयुवकों में से महादेवी का पति कौन होगा? बड़ी जटिल समस्या है। अब आप भी सोच विचार कर बताएंगे कि महादेवी का पति इन तीनों नवयुवकों में से कौन होना चाहिए। यह आपके जो है विवेक शक्ति पर जो है प्रश्न छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो है विक्रमादित्य ने यह निष्कर्ष यह न्याय दिया कि जो है धीमान नामक ज्योतिषी जो है उस कन्या के पिता के समान है जिसने अपने ज्योतिष विद्या के माध्यम से जो है महादेवी का पता बताया। जब महादेवी का पता लग गया तो बुद्धि कोविद नाम का जो इंजीनियर है उसने हवाई जहाज बनाकर महादेवी को ढूंढने में सहायता की। वो उसके भाई के समान है। लेकिन यह वामन जो धनुर्धर था, वामन धनुर्धर ने उस राक्षस का वध करके यह महादेवी के प्राणों की रक्षा की। इसलिए वास्तव में जो है वामन ही यह महादेवी का पति बनने योग्य नवयुवक है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? यह कहानी का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।